छोटका मोटका तो मोटा दिमाग है तो घुसता कहाँ है। देखो इधर आवरी कहाँ कोई किया तो बड़ी मार मारेंगे ना। तो देखो इधर यहाँ पास है तो अरे तुम लोग को खुद सेंस होना चाहिए। ऐसे सही पता है लड़का लोग बेवकूफ़ होता है, एक नंबर के बेवकूफ़ होता है। कैसे देख लो सामने सामने लिखल है और फिर भी उसको छोटका और मोटका नजर आ रहा है। अरे यहाँ लिखल ना है देखो तो, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। अब एक में छोटका और मोटका के का बात है, सामने लिखा रहता है। वो तो अनपढ़ लोग रहता है, जब पूछता है कि दो टॉयलेट बनल है ना, तो एगो लेडीज होता है एगो जेंट्स वाला होता है। तो पढ़ल ना लिख रहे हैं तो लेडीज जो होगा ना जेंट्स वाला घुस जाएगा, और घुस जाएगा तो वहाँ कोई और है। अब बताओ समझना बात, तो वहाँ पास दिक्कत हो जाता है, वहाँ पास दिक्कत हो जाता है। और तू भी वही काम कर रहा है। यहाँ ABC लिखल है और एक घुसल है छोटका और मोटका में, तो वहाँ गलती है कि नहीं है? गजब आदमी। चलो इधर देखो, चलो हम तो सोचते हैं ना कि लड़की बकलोल है, मतलब देखो तुम लोग बुरा मत मानना, ठीक है, मतलब बेवकूफ़ है, लेकिन लड़कों बेवकूफ़ है। कभी कभी होता क्या है ना, ऐसा ऐसा क्वेश्चन कर देता है कि हमको सोचे पड़ जाता है। अब ये मत तो पूछ देना कि अब इसको जो बनाया था क्षेत्रफल परिमेय को जो दिया था, सिद्ध किया था, वो कहाँ से आया। गजब आदमी, गजब। अब बताओ ओकर का जवाब देंगे हम? तू नहीं जानता है कहाँ से आया। अब बेवकूफ़ तुम यहाँ जब देख रहे हो कि चलो देखो उतारना नहीं है, अब समझ लो उसके बाद उतारना, समझ लो उसके बाद उतारना, ठीक है। ऐसा हम एक बार और तुम लोग को पढ़ दे रहे हैं कि अभी जो हम लोग सिद्ध करने जा रहे हैं वो तुमको है क्षेत्रफल परिमेय। क्लास 10 में इससे पहले जो पहला लेक्चर सीरीज में तो देखा था वो तुमको क्या था, थेल्स परिमेय। अब इसी को सेकेंड यानी आज का लेक्चर सीरीज देखो तो वो तुमको क्या है, क्षेत्रफल परिमेय। हम हेडिंग देखो यहाँ डाल दे रहे हैं ऐसे, क्षेत्रफल प्रमेय। और तुम जब मैथ बना रहा होगा तो उस समय एक बात का जिक्र किया होगा, या ये बात तुम वहाँ पास यूज किया होगा कि यदि कोई दो समरूप त्रिभुज है, जैसे देखो यहाँ पास हमको दो समरूप त्रिभुज है, तो वो परिमेय क्या कहता है, क्षेत्रफल परिमेय, कि इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इसके भुजा के स्क्वायर का बराबर होता है। मतलब इसके भुजा का अनुपात जो होगा उसके स्क्वायर का बराबर होता है। मतलब क्षेत्रफल परिमेय कहता था कि जैसे देखो यहाँ पास लिखा है ना कि यदि तुमको ये दो त्रिभुज है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात इसके भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल परिमेय है। और आज हम लोग इसी चीज़ को सिद्ध करने जा रहे हैं कि ये हमारा होता कैसे है, ठीक है, क्लियर, ये होता कैसे है। तो आज हम लोग इसको देख लेंगे। पहले हम लोग सिर्फ क्या किए थे, जब क्वेश्चन हल कर रहे होंगे तो उस समय हम लोग क्या करते, खाली यूज करते थे कि इतना होता है मान ले। नहीं, जैसे मान लो कि पूजा करने से तुम्हारा मनोकामना पूरा होगा, हो चाहे ना हो, ठीक है। जैसे यहाँ से जाएगा ना एग्जाम देवे तो 4 नारियल फोड़ के जाना, अरे लो 4 को ले जाके पटक देगा। कहीं माथा में चोट लग गया ना डीहबार बाबा के, तो वो नखुश हो जाएंगे, तोरा उठा के पटक देंगे, ले फोड़ ले नारियल, ठीक है। अब तुम देखो कि अगर हम बात करें तो यहाँ हम कह सकते हैं इजीली कि हमारे पास सिद्ध करना है कि इसका क्षेत्रफल का अनुपात इसके भुजा के अनुपात के स्क्वायर के बराबर है। तो इसमें हम क्या किए हैं कि हमको तो क्षेत्रफल परिमेय पहले से बात दे चुका है कि ABC तथा DEF कोई एक समरूप त्रिभुज है, ठीक है। मतलब ये ऑलरेडी हमको दे चुका है कि ABC और DEF समरूप त्रिभुज है। अब पहले से तुम जानते हो कि जब हम लोग परिमेय सिद्ध करते हैं तो उसमें सबसे पहला जो वर्ड लिखाता है वो होता है विशेष प्रतिज्ञा। तो विशेष प्रतिज्ञा के अनुसार अगर हम सोचे तो विशेष प्रतिज्ञा में उसी चीज़ को ना लिखते हैं जो परिमेय में कहता है, ठीक है। तो परिमेय में क्या कहा है कि त्रिभुज ABC तथा DEF
दो समरूप त्रिभुज है, फिर से कि त्रिभुज ABC तथा DEF दो समरूप त्रिभुज है जो कि तुमको परिमेय कह चुका है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते थे, सिद्ध करना है। हम लोग ये जो दिया है उसके बाद हमको करना क्या है, तो हमको करना ये है कि एरिया ऑफ, यानी सिद्ध करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू AB अपॉन DE, AB अपॉन DE और इसका स्क्वायर, और बराबर होगा BC अपॉन EF का स्क्वायर, और ये भी बराबर होगा AC अपॉन DF का स्क्वायर। ठीक, अच्छा सब लिखे कहाँ सर, हमको समझ में नहीं आया। हम ना लिखे हैं, ये कह दिया है परिमेय में। अभी हम अपन मन से कुछ नहीं किए हैं, एक चीज़ को छोड़कर, खाली रचना को छोड़कर कुछ भी हम अपने से नहीं किए हैं। ये सब एड्रेस दिले था और हम एज ए पोस्टमैन इसको वहाँ पहुँचा दिए। समझ में आ रही बात? मतलब कि ये सारा चीज़ तुमको क्वेश्चन दे चुका है और हम अपने से क्या किए हैं कि थोड़ा सा इसको पढ़ लिए हैं और पढ़ करके ये देख लिए हैं कि हमको ट्रैवल करना कितना दूर है। अगर 20 किलोमीटर जाना है तो बाइक उठाएंगे, अगर 3 किलोमीटर जाना है साइकिल उठाएंगे, अगर 300 मीटर जाना है तो पैदल ही चल देंगे, अगर घर के बगल में जाना है तो बिना चापले के चल देंगे। समझ में आ रही बात? तो हम ये किए हैं रचना, ठीक है, ये हम क्या किए हैं, रचना किए हैं, और रचने हम अपने से किए हैं। अब यहाँ पास देखो रचना में हम क्या किए हैं कि कुछ नहीं कि ए त्रिभुज है दो गो, और दोनों त्रिभुज में इसका शीर्ष ए से इस सामने वाली भुजा BC पर लंब खींचे हैं, और लंब का मतलब ही होता है 90 डिग्री का कोण नहीं। और यहाँ भी हम क्या किए हैं कि D से EF पर लंब खींचे हैं और इस बिंदु का नाम दिए हैं इन, यानी ये, ठीक है। और जब इतना काम हो जाता है तो हम लोग आगे पढ़ते हैं उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब हाफ हस्बैंड नहीं, सुंदर बात। तो यहाँ पास इजली तुम समझ सकते हो। अब देखो हंसना रे, हाफ घसीब सोच लेते हो। देखो ये बात बोले ना कितना जल्दी पकड़ी है, ये सब पकड़ती है, ये सब पकड़ भी नहीं करती है, छोड़ देती है सब। अरे वो सब बड़ी जल्दी पकड़ देती है, लड़की है ना, सेंसिटिव होती है। अब देखो अगर यहाँ पास देखें हम तो उपपत्ति में अगर जाओ तो क्या होता है, सुनो कि यहाँ पास हम वो काम करते हैं जो यहाँ नहीं दिया है। तो एक चीज़ तो हम कह सकते हैं ना कि यहाँ पास हमको दिया है कि चूंकि त्रिभुज ABC और ए साहब समरूप हैं त्रिभुज DEF का, ये हमको ऑलरेडी गिवन है, ठीक ना। मन लग रहा है घुमाई लगे ना, घुमा के लाओ रफीगंज से, ना मन लग रहा था बहादुरपुर में घुचाए, वो बेचारा थक गया होगा कि काकनी सब काष्ठा पर कराए ला रहे गुरारू कुछ बोल दो उसको, गया भी भेजाओ जरा, ओकरो मन बहल जाएगा। चलो देखो कि एक चीज़ और लो पहुंच गया, वो कह रहा कि हमरो घुमाओ। अब सुनो कि यहाँ अगर देखोगे तो एक चीज़ तो ये बात सही है कि अगर ये समरूप है, ठीक है, केयर करना कि अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो एक बात तुम जानते हो कि समरूप में जो भुजाएं होती है अनुपातिक होती है और कोण बराबर होती है। हाँ देखो कितना तेज होती है लड़कियां, फिर भी कहते हैं। तो यहाँ पास हम कह सकते हैं कि अगर ये अनुपातिक है हम यहाँ लिख सकते हैं ना अतः क्या AB अपॉन DE और इज इक्वल टू किसका, BC अपॉन, पटक देंगे उठा के, चुपचाप सुनो ना, तो BC अपॉन EF और बराबर AC अपॉन DF। क्या कोई डाउट? ठीक है, सर्वाक्षम हो गया। एक देखो मिलो उसको से, गधा कहीं के, खाली चलता है साइकिल आगे पीछे करे। तथा इतना हो गया, तथा एंगल A और बराबर होता है किसका, तो इस त्रिभुज का, यानी एंगल D का, और के एंगल B और बराबर होता है एंगल E का।
और एक चीज़ और ना, हाँ, एंगल सी और बराबर होगा एंगल एफ। अब यहाँ से काम करते हैं। काम क्या करते हैं कि यहाँ पास अगर हम चले तो हमको ये चीज़ तो गिवन है कि ए बराबर है इसका, ए बराबर है इसका। तो अगर हम इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालें तो हम कह सकते हैं ना कि इसमें लंब है और ये लंब जो है तो वहाँ पास समकोण बना रहा है। लंब का मतलब ही क्या होता है 90, 90 का मतलब समकोण। तो अगर यहाँ समकोण है तो हम लिख सकते हैं ना कि इसीलिए त्रिभुज ए बी सी अपॉन, या ऐसे करो ना, थोड़ा सा रुको और जरा इसको शॉर्ट करते हैं। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। कोई दिक्कत? हैव एनी डाउट? नो डाउट। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। अब तुमको पता है कि जब क्षेत्रफल निकालेंगे तब बचपने में ये बात तुम पढ़ा था। बचपन में नहीं कह रहा। हाँ, अरे तू तो बुढ़ा जाएगा तभी वही पढ़ेगा, एकदम कंफर्म कह रहे हैं। सोच लो, एक से ज़्यादा तो तू कुछ पढ़बे न करेगा और कहता है कि हमको 6 लाख चाहिए, 2 लाख मिल जाएगा तो बहुत है। अगर यहाँ देखें तो यहाँ अगर देखें तो यहाँ क्या कह सकते हैं कि इसमें हमको 90 है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसलिए कह सकते हैं ना कि 1/2 और आधार गुणे, आधार लिखल है, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो आधार के उसको न बोलते हैं जिसके को ऊंचाई रहता है। समझ में आ रही बात? मतलब कि ए है और ए है तो ये साहब इस पे हैं तो ये साहब कहलाएंगे आधार और ए कहलाएगा ऊंचाई। मतलब जिस पे लंब खड़ा हो आधार कहलाता है। ठीक ठाक। अब यहाँ पास देखो कि अगर इसमें अगर त्रिभुज में चलूँ, इस त्रिभुज में, तो हम क्या कर सकते हैं कि 1/2 और आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार अपन का कितना मालूम 20 से, तो इस आधार के स्थान पे क्या लिखूं 20 गुणे ऊंचाई, तो ऊंचाई मैंने एम, ऊंचाई एम ही ना है। अब ऊंचाई का मतलब कुछ तिरछा, टेढ़का ऊंचाई नहीं होता है। ठीक है, टेढ़का बड़ी टेढ़ा होता है। ऊंचाई का मतलब एकदम 90, ऊंचाई का मतलब 90। जैसे अगर मान लो कि इसको और क्लियर करते हैं कि ये हमारे पास ऐसा है। अब तुमको कोई पूछ दे कि बताओ कि यहाँ से यहाँ ऊंचाई कितना है, तो तुम ये बोल दिया कि ये वाला ऊंचाई है, तो गया, ये ऊंचाई नहीं है। ऊंचाई का मतलब है कि जहाँ से तुम पूछ रहे हो ना वहाँ पास उसको लंब होना चाहिए, ये ऊंचाई है। क्योंकि यहाँ से यहाँ क्या बन रहा है, हमको 90 बन रहा है। अगर ऐसा आ गया तो ऊंचाई नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। शंकु पढ़ा था ना, और इसको इंडिकेट करते हैं एल से। तो अगर यहाँ देखेंगे तो हमारा ऊंचाई का मतलब 90 डिग्री। अब अपॉन देखो इधर सुनो, फिर यहाँ जाओ इस त्रिभुज में तो 1/2 और यहाँ पास अगर देखोगे तो यहाँ पास आधार हमको कौन होगा बोलो? हाँ, ई एफ। देखो सब मेरा लड़की लोग तेज है कि ई एफ और गुणे ऊंचाई बोलो डीएन, तब तुम लोग सही है। अब क्या करूं? कुछ हुआ? इतना आ गया ना। चलो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। या काटे लाख है तो काट कूट देते हैं और बाकी छोड़ के इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। अच्छा काट जाएगा तो लोग काट देते हैं। ए से तो गया वो, एरिया से एरिया काट एरिया से एरिया काटे तो बचे कुछ भनस पापड़ जाएगा बाराती दूल्हे गायब, चल गया बाराती, गजब आदमी है। सुनो इधर, हाँ तो कूटवो करेगा धरा गया तो वहाँ कूट के अचार लगा देगा, ले चाट ले। सुनो यहाँ पास देखिए तो क्या हो जाएगा, ए आर मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ
ट्रायंगल DEF और बराबर, बताओ तो कि इससे कट गया तो बचेगा ना, तो बचेगा तो क्या हो जाएगा, BC गुने AM अपॉन EF गुने DN। ठीक, अब इसको कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब इधर आते हैं, इसको काला हटाओ ना इसको। अब थोड़ा सा हम छोटका त्रिभुज में चलते हैं, इसमें और इसमें। तो उसमें ही चला है। अरे तोर आँख है कि गोईठा है? अरे तुमको लिखल दिखाई नहीं देता है? एकदम भैंसा सुर वाला है एकदम दिमाग। अरे ABC, तो इसमें हम कहाँ चल रहे हैं? तुमको दम सेंस नाम की कोई चीजें नहीं है, नहीं देख सकते हो। अंदर और बाहर तू कर रहा है, अंदर बाहर के चक्कर में चल जाओगे एकदम। चलो देखो छोटका छोटका, तो यहाँ पास अगर हम देखें, सुनो, अरे वो ऐसा ऐसा बातें करता है ना कि उसको, अब बताओ क्या जरूरी था उसको यहाँ बीच में डिस्टर्ब करेला? तो समाज में नहीं आता तो बोलेंगे ना। हाँ, तो समाज में आवेगा कहाँ से? अब समाज में आ गया होगा एकदम टनाटन। सुनो पुनः, त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज DEN में, ठीक है। अब इसमें चलोगे तो हम क्या कह सकते हैं कि ए त्रिभुज और ए त्रिभुज के अनुसार अगर चलोगे तो ए वाला कोण तो इस कोण के बराबर है। अभी अभी तुम देख सकते हो यहाँ से, क्या नहीं गया, हाँ इका है एंगल B जो है, देखो हम यहाँ घेर रहे हैं, एंगल B जो है वो एंगल E के बराबर है, B जो है E के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल B जो है वो बराबर है एंगल E का। कोई डाउट? और एक चीज़ और, अभी अभी हम देखें कि A बराबर 90 है और A भी हमारा क्या है 90, तो 90 बराबर, तो क्या 180। देखो ये दोनों क्या है, बराबर है, यानी कि एंगल BMA और बराबर एंगल END। कहाँ कोची पूछा था ये वाला कि BMA, तो तुमको दिखाई नहीं दे रहा है कि BMA ई वाला कौन है? तो आया कहाँ से? अरे यहाँ ना था, लुकाल था। जाके ABM लो अब किधर कर चल गए? आपके BMA चले। अरे तो अगला इस त्रिभुज चले हैं तो END, तो END समझ में आ रही बात, END समझ नहीं रहेगा। अच्छा किराना दुकान पे जाओगे और कहो कि हमारा जूता चाहिए, वो जूता देगा? अरे जब भी देगा तो सरसों के तेल देगा, बिस्कुट देगा, मंच देगा, ये सब देगा। और ज़्यादा किया तो फिर अपन वाला जूता निकालेगा देगा। घुसे हुए यहाँ और खोजोगे यहाँ, मिलेगा? कहीं ना नहीं मिलेगा। देखो जब सब अरे उटंग पुटंग सवाल करते रहता है ये सब। यहाँ अगर देखें तो क्या हो सकता है कि ए आई बराबर, तो हम कह सकते हैं ना कि इस त्रिभुज का ए वाला ए और इस त्रिभुज का ए वाला ए, यानी कि ए वाला ए और ए वाला ए। तो तुम अच्छी से पढ़े हो कि जब दो त्रिभुज का कोण अगर किसी दूसरे त्रिभुज के बराबर हो जाए तो वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सर्वाक्षम समरूप होते हैं। तो हम इजीली कह सकते हैं कि इसलिए ए समरूपता कसौटी का मतलब क्या होता है सर? फिर तो बक रहा है। कसौटी से क्या हो जाएगा? कसौटी से। सुनो त्रिभुज आवरी मार देंगे एकदम कंफर्म। ABM त्रिभुज ABM और A हमारा समरूप होगा त्रिभुज DEN का। त्रिभुज DEN का। ये नहीं पूछ सकता कि ये सब काहे लगी कर रहे हैं। हाँ अब देखो, अब हम बोले ना तो याद पड़ गया। तो यहाँ से अगर देखो तो हम इजीली कह सकते हैं ना कि जो समरूप त्रिभुज होते हैं वो क्या होती है, उसकी भुजाएं अनुपातिक होती है। तो यहाँ से AB जो है इस D के अनुपात में हो जाएगा। मैंने A इसको हटा देते, कहला आ गया बीच में। AB जो है वो बाट्टा में आएगा किसका, DE का,
और ई बराबर होगा, इधर से ए एम को ले लेते हैं और इधर से डी एन को ले लेते हैं, तो ए एम और बराबर हो जाएगा डी एन का, हाँ सॉरी अपन ए एम अपन डी एन। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं। ठीक तो है, एक ही माने और 2 ए माने। आप ये एम का अब मेरा आ गया आंसर। एम का है नहीं अब क्या करें, सोचो कि अगर इस समीकरण 1 में ये 2 का मान पुट कर दूं तो क्या मेरा आंसर नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में 2 का मान देने पर, समीकरण 2 में दे दो। अगर समीकरण 2 यहाँ है तो इसको अगर हम मान दूं, यहाँ सोचो जरा, कुछ कुछ होता है, नहीं नहीं काट जाएगा कोई दिखाना तुमको, मारो तो दो मैं एक थप्पड़ गधा कहीं के। अच्छा एक चीज़ और सुनो ना, इसको हटाओ थोड़ा सा, हम एक चीज़ और आगे बढ़ाते हैं। इसको हटा करके देखो, अगर हम चाहें तो एक चीज़ तो यहाँ से हम लिख ही सकते हैं कि चूंकि देखो एक स्टेप तुमको आगे सोचना पड़ेगा, वरना बनेगा नहीं। एक स्टेप आगे नहीं सोचोगे नहीं बनेगा। देखो अभी डायरेक्ट हम यहाँ पुट करने जा रहे थे, वो हमको बहुत बड़का एक्सीडेंट हो जाता, इसीलिए थोड़ा सा और हम आगे चलते हैं कि इस ए बी बट्टा डी ई के बराबर अगर हम चाहें तो बी सी बट्टा ई एफ कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि दोनों क्या है बराबर है। तो इस ए सी साहब के जगह पे, सॉरी ए बी बट्टा डी ई साहब के जगह पे हम अगर चाहें तो ये बी सी बट्टा ई एफ लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है बराबर है। तो यहाँ लिख देते हैं कि चूंकि ए बी अपॉन डी ई और बराबर है किसका, बी सी अपॉन ई एफ का। ठीक ठाक, उससे क्या दिक्कत है, बराबर होता है। तुम जानते हो ना, ये जो समरूप त्रिभुज होती है उसकी भुजाएं अनुपातिक, इसलिए हम कह सकते हैं बराबर हो गया। अब यहाँ हाँ यहाँ भी यही है, देखो ना आता है, हमें एकदम झकाझक नजर आ रहा है। तो अगर यहाँ हम चाहें तो सोचो तो कि इस ए बी बट्टा डी के स्थान पे इसको यूज कर लेंगे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अभी कुछ मत मानो, इसको छोड़ दो। तो यहाँ अगर कर लें तो क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ई एफ और बराबर ए एम अपॉन डी एन। अब इसको मानो 1 2। कहते हैं लड़की लोग बहुत सेंसिटिव होती है, देखो कितना मन से पढ़ रही है, और उन लोग है कि खाली जोकड़ाई करे में लगल है। अब यहाँ सोचो तो कि समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान देने पर, तो समीकरण 2 का मान दोगे तो समीकरण 2 यहाँ है, समीकरण 1 यहाँ है। इसको जैसे वैसे राइट कर लेते हैं। चलो तो यहाँ अगर हम राइट कर लूँ तो क्या हो जाएगा, ए आर मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। अब बराबर, अब सोचो कि इस बी सी अपॉन ई एफ, तो बी सी के बराबर, बी सी अपॉन ई एफ के बराबर कौन है, ए एम अपॉन डी एन। तो इसके जगह पे अगर हम चाहें तो इसको पुट कर दें, कोई दिक्कत। तो यहाँ पास हम क्या लिख लेते हैं, ए एम, सुनो एक मिनट, देखो गलती बोल दी, यहाँ पास इसको हटाओ। तुम यहाँ से देख सकते हो कि ए एम जो है ये बराबर है, सॉरी ए एम अपॉन डी एन जो है, ए एम अपॉन डी एन जो है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो जो ए एम अपॉन डी एन जो है इसको अगर हम हटा दें, इसको हटा करके इसके जगह पे इसको ले आए तो कोई दिक्कत, देखो उसको समझ में नहीं आ रहा है। अरे तो ऐसी पूछो ना कि हमारा फ्यूज उड़ल हवा, बोलो। अरे देखो फिर से समझो कि बी सी अपॉन ई एफ और किसके मल्टीप्लाई में है, ए एम अपॉन
डीएन के साथ। तो अभी अभी तूने सिद्ध किया कि BC अपॉन EF जो है बराबर है AM अपॉन DN का। तो अगर जहाँ AM है वहाँ पास हम चाहें तो BC अपॉन EF भी लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पास AM है और DN है, तो इसको हटा करके इसकी जगह पे हम इसको ले आते हैं। तो इसको ऐसे ही एक बार लिख लो, तो ऐसे ही लिखोगे तो क्या हो जाएगा, BC अपॉन EF और गुना का साइन है तो गुना दूंगा। अब यहाँ पास देखो कि AM अपॉन DN है, AM अपॉन DN। अब इसको हम इरेज कर रहे हैं, मतलब हटा रहे हैं। तो इसको हटाएंगे तो इसके जगह पे किसको लाएंगे, इसको लाएंगे। तो इसको लाएंगे तो क्या आ जाएगा, BC अपॉन EF मिला नहीं। तो अब हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि इसलिए, या इसको और आगे बढ़ाओ तो एरिया ऑफ लो मिलो, फिर पगलाया। अरे काटेगा कैसे, यहाँ ये 20 जो है यहाँ आता तब ना काटता, कि इससे ही गलत। अब दोनों अलग अलग है, तो ऊपर ऊपर है तो काटता है का, दोनों एक ही जाति में ना। अट्रैक्शन होता है प्लस माइनस में, प्लस प्लस में दोनों लड़ जाएगा, समझ में आ रहा बात, लड़ जाएगा। तो अब यहाँ देखोगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज DEF और बराबर BC गुणे BC, तो BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, तो BC गुणे BC मैंने BC का स्क्वायर और इस EF गुणे EF मैंने EF का स्क्वायर। अब ये दोनों पर स्क्वायर है, तो ये दोनों को मिटा करके इसका होल स्क्वायर कर दें तो क्या जा रहा है, कुछ नहीं, मतलब A होल स्क्वायर। और देखो तो सीधे यही ना करना था हमको, मिलो BC अपॉन EF का होल स्क्वायर, BC अपॉन EF का होल स्क्वायर। तो BC अपॉन EF किसके बराबर है, BC अपॉन EF बराबर है AB अपॉन DE का। तो इसके जगह पे अगर हम AB अपॉन DE रख दूं तो AB अपॉन DE का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मतलब सब एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पास हमारा ये क्या हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, ये तुम्हारा क्षेत्रफल परिमेय प्रूव्ड हुआ। ठीक है, अब इसको लो तुम फोटोकॉपी कर फोटोकॉपी।